मेरा निर्णय नहीं बदलेगा ऋषिवर। अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं महाशमशान के लिए निकल रही हूं। मेरे इस निर्णय के बारे में मैंने शिव को अनभिज्ञ के रखा है। वो जब आए उसको ये पत्र दे दीजिएगा। देवी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है अनुसुईया। अब तुम्हारी कोई भी योजना गुप्त नहीं रह गई। ऋषिवर आ क्यों नहीं रहे हैं प्रभु? विलंब हो रहा है। कहीं माता उग्र होकर सीमा पार न चली जाए। संकल्प का बंधन बहुत कठोर बंधन होता है नंदी जी। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक ऋषिवर आ नहीं जाते। संकल्प के बंधन को मैं नहीं तोड़ सकता नंदी जी। माता, खेल प्रारंभ होने वाला है। बस ऐसे ही अकेली नृत्य करती रहो अपने महादेव को बुलाने के लिए। पर तुम्हारा महादेव नहीं आएगा काली। गुरुदेव, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे मृत असुरों को पुनः जीवित करेंगे। मैं तुम्हारी सहायता का वचन देता हूँ। भूल जाओ महादेव को काली और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है। और यदि तुम यहाँ पल भर भी ठहरी तो तेरी ओर से युद्ध का निमंत्रण होगा। आएंगे महादेव, अवश्य आएंगे। वो अपनी काली को कभी नहीं भूल सकते। आइए महादेव, आइए। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए अपनी काली को। आइए महादेव, आइए। कल्पना से परे ही ये दृश्य। आदिशक्ति के इस रौद्र रूप को कौन रोक पाएगा तारका? स्वयं काली। आइए, आइए महादेव। कैसे? माता, काली अपनी विषुप्तता को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकती। वह मूर्छित हो जाएगी, अचेत हो जाएगी, और इसी क्षण की मुझे प्रतीक्षा है। किंतु सदा के भांति बाल शिव ने आकर तेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया तो? प्रणाम असुरराज। क्या समाचार लाए हो? शुभ या अशुभ? असुरराज, बाल शिव काली के पास जा रहा था, परंतु उसके अपने एक भक्त की वजह से रुकना पड़ा। कहाँ? एक गुफा में। वह अपने भक्त के बदले उसके तप का संकल्प पूरा कर रहा था।
मायावी दर्पण तब करते बाल शिव को दिखा। क्या आप सचमुच नहीं चलेंगे प्रभु? ऋषिवर के वापस आने तक कदापि नहीं नंदी जी। चला जाऊंगा तो उनका विश्वास टूट जाएगा, इसलिए मैं उनके आने तक उनकी पूजा करता रहूंगा। देखा माता, बाल शिव ने स्वयं काली के पास ना जाने का प्रबंध कर लिया है। ये शुभ समय है माता, अति शुभ। भ्राता, इस शुभ समय में एक अशुभ समाचार भी सुन लीजिए। काली का क्रोध शांत करने के लिए अनुसुईया स्वयं उसके पास जा रही है। यह अशुभ समाचार सुनकर हंस क्यों रहे हैं आप लोग? क्योंकि तू भोली है अजामुखी। काली का क्रोध महादेव के सिवाय कोई शांत नहीं कर सकता। उनके सिवा काली के समक्ष जो भी जाएगा उसका वही हश्र होगा जो हमारे असुरों का हो रहा है। केवल मृत्यु। देख मायावी दर्पण में क्या बात है, अनुसुईया ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का संयोग बना रखा है। और सर्वोत्तम भी इतनी शीघ्रता से, इतनी सरलता से मेरी समस्या का हल हो गया। काली महाकाली, महाकाली। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, मुझे ज्ञात है कि आप अटल निश्चय करके माँ काली के पास जा रही है, किंतु मेरी एक विनती है, कृपया शांतचित्त होकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। माते, आप ही की भांति मैंने भी ठान लिया था माँ काली के क्रोध को शांत करने के प्रयास करने का, किंतु इससे पहले मैं महाशमशान पहुंचता, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर मुझे रोक दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। तुम्हारा प्रयास करना उचित नहीं होगा पुत्र। परंतु क्यों माते? क्योंकि काली के क्रोध को संभालने का सामर्थ्य केवल महादेव में है, इसलिए केवल महादेव ही उन्हें शांत करने में सक्षम है। और उनके अतिरिक्त यदि किसी और ने काली के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो काली का क्रोध उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। साथ ही इसकी भी प्रबल संभावना है कि तब काली का क्रोध और अधिक प्रचंड हो जाए और वे विक्षिप्तता की अवस्था से मूर्छा की अवस्था में चली जाएं। फिर क्या होगा माते?